हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आई एम सचिन सेंगाल एंड आज हम करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने वैदिक मैथ्स के 5 वीडियोस रिलीज़ कर लिए हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक वीडियो रिलीज़ कर लिया है और इसका भी पार्ट 1 रिलीज़ हो चुका है। तो दोस्तों डेली आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हो, आपके जो डाउट्स रहेंगे ना, वो डाउट्स मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ एज अ वीडियो सॉल्यूशन और इसी चैनल पे बैंक IQ पे। और इसके लिए आप डाउट्स मुझे भेज सकते हो मेरे फेसबुक आईडी पे। ठीक है, मेरा एक लॉगिन आई मतलब जीमेल आईडी है सेंगाल सचिन 43341@gmail.com। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, सेंगाल सचिन 43341@gmail.com। मैं आपको सारी लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन और क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप मुझे अपने जो डाउट्स है वो भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, या फिर मुझे फेसबुक पे भी आप भेज सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना ही नहीं होता है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बस अपने कान खुले रखो, बाकी सब भूल जाओ। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि आपकी कोई चीज़ है उसको मैंने घटा दिया इतने परसेंट से, तो फिर मेंटेन करने के लिए हमको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि घटाओ और बढ़ाओ, बढ़ाओ घटाओ, तो हम क्या करेंगे। तो एक तो पहले बेसिक बता देता हूँ क्या है। ठीक है, बेसिक ये है कि जो लेंथ है ना वो कितनी 40% हमने घटा दी। ठीक है, बेसिक को चलो गोली मारो, अभी हम डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। अब दोस्तों 40%, तो 40% होता कितना है। 40% होता है 2/5। ठीक है, 40% कितना होता है 2/5। कैसे आता है देखो, 40% का मीनिंग होता है 1/100। देखो, 0 से 0 गया, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10। तो 40% का मीनिंग होता है 2/5। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आप लिख दो 40% यानी कि 2/5। अब क्या बोल रहा है, रिड्यूस। रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है, घटना, कम होना। और जब भी कोई चीज़ कम होगी ना, तो हमने बोला था उसको हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसको हमने क्या लिखा था, माइनस। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि क्या आप ऊपर वाले को परेशान करोगे क्या। नहीं करना है ना, ऊपर वाले को, भगवान को क्यों परेशान करना। तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ लिख दो, 2 को एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, मैंने 2 को एज इट इज़ लिख दिया। ऑलवेज जो ऊपर वाली चीज़ होती है ना, उसको छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, ऑलवेज। अब देखो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3। आपका आंसर आ चुका है। अब 2/3 ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आया, आपको परसेंटेज में जाना है ना, तो इंटू 100 कर दो। तो इंटू 100 करोगे तो आपका वैल्यू परसेंटेज में आएगा। और 200 डिवाइड बाई 3 यानी कि ये आपका आंसर आ चुका। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका। अब दोस्तों देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 20% लेस। पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये, 20% लेस। दोस्तों 20% यानी कि 1/5 और लेस यानी कि माइनस। अब देखो 1 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और 5 माइनस 1 कितना होता है 4। दोस्तों 1/4, तो 1/4 का मीनिंग कितना होता है 25%। आपका आंसर आ चुका, देखो, है ना। ये क्वेश्चन देखो 20% मोर है, 20% यानी कि 1/5। मोर बोला है मतलब कि प्लस, ऊपर एज इट इज लिखा 5 प्लस 1 यानी कि 6। और 1/6 को कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करो, कितना जाएगा, वो आएगा 16.66। ठीक है, ये आपका आंसर आया था, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट 10% मोर, 10% यानी कि 1/10, और मोर बोला है यानी कि प्लस। अब देखो अंश अंश या फिर उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एज इट इज 10 प्लस 1 कितना होता है 11। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100, तो 11 9 ज़ा 99, ऊपर 1, तो 9 1/11% आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये 10% लेस यानी कि माइनस
1 डिवाइड बाई 10 यानी कितना हो जाएगा 1/9। उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100/9, 9 11 सा 99, कितना होता है ऊपर 1, 11 1/9%। यह आपका आंसर रहेगा। ओके, चलिए तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या बोल रहा है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 10%, how many kilograms of sugar a person can buy with the same money which was earlier sufficient to buy 50 kilogram of sugar। है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है। और इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, हमारा जो अप्रोच होगा ना वो बहुत ही एडवांस होगा। देखो मान लो 100% वैल्यू था ओरिजिनल का, कि जिसमें मुझे क्या मिल रहा था 50 kg मिल रहा था। ठीक है, 100% वैल्यू था जिसमें मुझे 50 kg मिल रहा था। अब क्या करना है, अब मेरे को 10% कम में, यानी कि मेरे को 50 kg किस में मिलेगा, मेरे को 90% में मेरे को मिलेगा। कितना मिलेगा 50 kg। लेकिन मुझे क्या करना है, जितना मनी पहले था ना 100% उसमें ही बाई करना है। तो 90% में 55, तो ओरिजिनल मनी यानी कि 100% में कितना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 × 100 डिवाइड बाई 90, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 50.55। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो भी कैसे करोगे आप, तो 90 का कितना पार्ट बढ़ा है 10th पार्ट, तो 50 का 10th पार्ट बढ़ा दो अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10th पार्ट उसका बढ़ा लो, तो अप्रोक्सीमेटली 10th पार्ट होता है 5.55। तो 50 में 5.55 ऐड कर लिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, पहले एक आर्टिकल की प्राइस को 20% बढ़ाया और उसको 25% कम किया, तो आपको पूछा है नेट परसेंटेज। ऐसा क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के लिए। एक तरीका मैं आपको बताऊं जो आप जानते हो, आप बोलोगे सर x + y + xy डिवाइड बाई 100। ठीक है, जो बढ़ता है एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं बता दूं, जब भी आपको पूछे ना नेट, जब भी नेट की बात आए तो लगाओ x + y + xy डिवाइड बाई 100, इतना परसेंटेज। जो बढ़ रहा है उसका मीनिंग प्लस, जो कम हो रहा है उसका मीनिंग माइनस। देखो 20% बढ़ा यानी कि x = 20 और 25% डिक्रीज हुआ यानी कि y = 25, प्लस का प्लस 20, यहाँ पे -25 डिवाइड बाई 100, उसका परसेंटेज। ओके, 20 - 25 यानी कि -5, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 25 × 20, 500 -5, -5 कितना होता है -10। अब आप बोलोगे सर -10, अब दोस्तों माइनस जो साइन है वो दिखा रही है कि वैल्यू आपकी कम होगी। ठीक है, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आया, चेंज आया आपका 10%। और बोले क्या हुआ, बढ़ा या घटा, तो घटा, आपकी वैल्यू 10% डिक्रीज हो गई। अगर आपको फॉर्मूला पुट नहीं करना है, मान लो वैल्यू आपकी इतनी है 100, अब क्या कर रहे हो 20% बढ़ा दिया यानी कि कितना हो गया 120। अब आप क्या कर रहे हो 25%, तो 120 का 25%, 25 यानी कि 25 यानी कि 4th पार्ट, तो इसका 4th पार्ट होता है 30, आपने घटा दिया तो वैल्यू कितनी हो गई 90। वैल्यू थी कितनी 100, कितनी हो चुकी 90, कितनी कम हुई 10, तो आपका आंसर कितना आएगा 10%। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन 85% and 48% of a number is 314.5, then what is the 36% of that number? ओके, कोई नंबर मैंने मान लिया 100, उसका 85%, 85, उसमें से मैंने क्या घटाना है 48, तो मेरे को मिलता क्या है, तो मुझे उस नंबर का 36% फाइंड करना है, यानी कि 36 की वैल्यू कितनी आएगी।
ठीक है, तो 36 इंटू दिस, जो पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, और नीचे 10 लिख रहा हूँ, और डिवाइड में क्या आएगा, इन दोनों का माइनस, तो 8 ने 7 15, 4 ने 1 5, 37, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काटूंगा मैं, 5 6 30, 5 2 10, 9, ओके। अब 5 से जाएगा ये 2, अब क्या करना है, 4 6 4 6, आंसर आएगा 318, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है, मैंने क्या किया, ट्रिक अप्लाई किया। अब देखो, समझा दो, चलो समझा देता हूँ, चलो। यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 6, 9 6 ज़ा 54, ऊपर क्या है 4, नीचे देखो 7 2 ज़ा 14 का 4। अब देखो क्या हुआ, 54 सही है, कुछ गलती कर दी मैंने, चलो कोई नहीं। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 306 आएगा, सॉरी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सा, ठीक है, यहाँ पे लिखो 4 2 सा 8, यहाँ पे कितना है 4, तो मेरा आंसर 302 नहीं होगा। 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, 4 6 ज़ा 24, तो ये आंसर हो सकता है। 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, वो भी मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए मैं इसको फटाफट से कैलसी में चेक कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या आता है। अब 36 इंटू 3145 डिवाइड बाई 370, इसका आंसर आ रहा है 306, है ना, हमने विदाउट कैलसी भी कर लिया। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 लीटर मिल्क और वाटर में से 20% वाटर है, टोटल कितना है 30, ओके। वाटर इज 20%, यहाँ पे लिखो मिल्क, यहाँ पे लिखो वाटर। 30 का 20% 6, यानी कि 6 लीटर आपका वाटर है, तो बचा कितना 24, वो आपका मिल्क हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, सीधी बात है, आप वाटर ऐड करोगे तो वाटर का जो परसेंटेज होगा वो बढ़ जाएगा, और वो कितना बनता है, वो बनता है 60। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया, और ये जो चीज़ आई ये बन चुका 60%, तो ये कितना होगा 40%, है ना, सीधी बात है, पूरा कितना होना चाहिए 100%। तो आप बोलोगे सर 40% की वैल्यू 24 है, तो ये 60% की वैल्यू कितनी होगी। अब एक तरीका, 4 से ये कितना गया 4, है ना, 40 इंटू 0.4 कितना होता है, सॉरी 0.6, 24, तो 60 इंटू 0.6 36, यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा 36। या फिर आप 40 में ऐड कर लो 40 का आधा, 40 का आधा 20 ऐड किया तो सामने भी 24 में 24 का आधा यानी कि 12 ऐड कर दो, तो कितना आएगा 36। दोस्तों इस 60% की वैल्यू 36 है, तो ये कितना होना चाहिए 30, तो आपका आंसर कितना आएगा 30, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है ये। चलिए एक कैंडिडेट है, उसको 20% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल होता है 10 मार्क्स से, बट दूसरा है, मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट, ओके। चलिए एक कैंडिडेट है, उसको मान लो पेपर में 100% लाना है, मतलब 100% का पेपर है, कैंडिडेट को कितना मिला 20%, यानी कि वो फेल हो चुका है ना 10 मार्क्स से। अगर मुझे उसको पास करना है तो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा ले भाई 10 मार्क्स तू ले ले और तू पास हो जा, और ये हो जाएगा मेरे लिए पासिंग मार्क्स। अब दूसरा कैंडिडेट जो है ना, वो क्या कर रहा है, कितना ला रहा है वो 42%, और बहुत हवा में उड़ रहा है,
और बहुत हवा में उड़ रहा है। बोला है कि मेरे 12% मार्क्स ज़्यादा आए पासिंग मार्क्स से। तो मैंने बोला ले तेरे 12 मार्क्स मैंने काट दिए, तो अब तू भी पासिंग मार्क्स पे आ चुका है। तू भी पासिंग मार्क्स, तू भी पासिंग मार्क्स, तुम दोनों बराबर। इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, अब देखो 42% माइनस 12%, 30%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30%। और ये 20% जो है ना उसको मैं यहाँ पे लेके माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 10%। तो दोस्तों 10% की वैल्यू कितनी आ गई 10 मार्क्स। तो हमारा जो पेपर था ना वो 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 100% की वैल्यू 100 मार्क्स। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन था। करना क्या है, पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स से इक्वल करना है। ठीक है, पासिंग मार्क्स को पासिंग मार्क्स के साथ इक्वल कर देना है हर एक क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में। अगेन 35% एंड 25% का डिफरेंस दे रखा है। मान लो आपका नंबर 100% है, उसका डिफरेंस दे लो 35% माइनस 25% विच इज इक्वल टू 240। तो पूछा है 150% ऑफ दैट नंबर, यानी कि ये कितना आएगा। अब देखो ये कितना हो गया 10% की वैल्यू कितनी है 240, तो 150% की वैल्यू कितनी होगी। देखो इसका कितना 15 गुना ये हो गया, तो इसका 15 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों, आई थिंक हाँ 15 गुना हो गया, हाँ 15 गुना ये हो जाएगा 3600। अब आप बोलोगे सर 240 का 15 गुना कैसे कर लिया। मेरी बात समझो, 240 उसका 10 गुना करो, 2400 उसका 5 गुना है ना, 15 गुना करना है ना टोटल, तो उसका 5 गुना यानी कि 10 गुने का आधा। अगर 10 गुना 2400 है तो 5 गुना कितना होगा उसका आधा, यानी कि 1200 होगा। तो 2400 में 1200 ऐड कर लो। ठीक है, किसी भी नंबर को 15 गुना या फिर 1.5 गुना या फिर 3/2 करना है। मैंने आपको बताया था एक चीज़, अपने को जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब मान लिया मैंने वो नंबर 24 था, उसको मुझे 1.5 गुना करना है, मतलब कि 24 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और आधा ऐड करना है, तो आधा कितना होता है 12, उतना मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर दो 150 इंटू 240 डिवाइड बाई 10, यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर से देखो स्वाति ने कितने 40% मार्क्स लाए और 60 मार्क्स से फेल हो गई। मान लिया मैंने 100% का पेपर है, कितने मार्क्स आए 40% मार्क्स, कितने मार्क्स से फेल हो गए 60 मार्क्स। ओके, अब कीर्ति ने क्या किया 60% मार्क्स आए। ओके, 60% मार्क्स आए यहाँ पे, और क्या बोल रहा है पास्ट बाय 40 मार्क्स, मतलब कि पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स मोर आया। ठीक है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुई है, या फिर आप समझ सकते हो कि पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स ज़्यादा आए, तो मैंने ले लिया भाई तेरे 40 मार्क्स मेरे को दे दे। ठीक है, अब देखो चित्रा की बात कर रही है, उसने कितना 80 मार्क्स मोर ऑब्टेन किया है पासिंग मार्क्स से। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स में मैं 80 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूछा है कि उसके यानी कि चित्रा के कितने मार्क्स है। तो पहले मुझे टोटल मार्क्स फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद से मैं फाइंड करूँगा कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, उसके बाद मैं फाइंड करूँगा कि चित्रा के मार्क्स कितने आए, और मैं बोलूँगा कि उसके कितने परसेंटेज आए हैं। ठीक है, इतना इतना आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए अब एक मिनट, हाँ देखो 40% उधर जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा ये 20%, और ये -40 जो है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मिस्टेक की थी। कोई मिस्टेक नहीं है, समझो 100 मार्क्स का पेपर है, कितना मार्क्स आया 40% आ गया है, कितना कम आया है 60 मार्क्स, तो जितना मार्क्स कम आया है ना उतना ऐड कर लो। तो 40% में 60 मार्क्स ऐड कर लिया, और सामने 60% में से ज़्यादा मार्क्स जो आए थे वो मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, चलिए
तो 60% में से 40% गया तो 20%, विच इज़ इक्वल टू -40, उधर जाके कितना बन जाएगा प्लस में, और 60 + 40 यानी कि 100। तो 20% की वैल्यू 100 मार्क्स है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? देखो 5 गुना हो गया ये, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 500। यानी कि टोटल जो पेपर है ना वो 500 मार्क्स का है। उसमें से इसके चित्रा के मार्क्स फाइंड करूँगा तो इंटू 100 लाऊंगा तो मुझे मिल जाएंगे परसेंटेज के अंदर। अब चित्रा के मार्क्स पासिंग मार्क्स से, यहाँ पे पासिंग मार्क्स से 80 मार्क्स ज़्यादा है। अब मुझे पासिंग मार्क्स फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो पासिंग मार्क्स क्या है, ये या फिर ये, दोनों एक ही है। अब 60%, 500 का 60% कितना होता है? 300। उसमें से 40 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 260। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 260, 260 + 80 340। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 70% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, या फिर 68 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 68। ये रहा। ठीक है, मैंने कैसे किया? 0 0 गया, 0 0 गया, 5 से गया, 5 6 30, 5 8 40। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको 40% मिला, मेरी इच्छा हो गई पास करने के लिए, तो मैंने इसको 60 मार्क्स दे दिया। इसको 60% मिला, मैंने बोला चल नीचे आ जा तू, 40% मार्क्स। तो यहाँ से मैंने निकाला 20% की वैल्यू 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। और 500 का 60% 300, 300 - 40 260। उसमें से 80 मार्क्स ज़्यादा आए, किसके? चित्रा के। यानी कि चित्रा के मार्क्स आए 340। कितने में से? 500 में से। परसेंटेज के लिए 100 पे कितना? तो वो आ जाएगा 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर स्पेंड 25% ऑफ मोर, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, एक बार आपको मैं 5-7 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, इतना समीर ने स्पेंड कर लिया, उसके पास बच गया इतना। मान लो समीर के पास था 100%। कितना स्पेंड कर लिया? 24 और 15, यानी कि 4 5 9 और 2 और 1 3, 39% खर्च कर दिया। बच कितना गया? 61%। अब क्या बोल रहा है? 61% का ऑन रिमेनिंग। क्या लिखा है यहाँ पे? रिमेनिंग। रिमेनिंग का 25 और 20 यानी कि 45। इसका 45% खर्च कर दिया। अब दोस्तों 45% खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? 55%। तो उसके पास बचा कितना है? 61 का 55%। ठीक है, इसका परसेंटेज यानी कि डिवाइड बाय 100। कितना उसके पास बचा है? उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? उसकी वैल्यू दे रखी है 10736। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 10736 इंटू 100। मैंने आपको बताया था कि जीरो से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मर्जी से जीरो लगाऊंगा, अपनी मर्जी से जीरो हटाऊंगा। ठीक है, मेरे को तो सिर्फ ये 28, ये 312, ये 32, ये 276 उससे ही मतलब है। डिवाइड बाई करूंगा मैं 61 55। ठीक, चलिए कहाँ गया? ये रहा। 61 से कटेगा क्या? ये 55 से काट लेता हूँ मैं। 5 इंटू 11। अब 11 से काट रहा हूँ। 11 99, 7 द 76, 9 76। 61 से कटेगा क्या ये? 61 देख लेते हैं। चलिए 61 15 16, 61 1 दा 61। ठीक है, कुछ ना होगा तो क्या करेंगे हम? 61 1 दा 61, कितना बचा? तो देखो 90, चलिए कर लेते हैं उसको। 9
76 डिवाइड बाई 61, 61 वन दा 61, यहाँ पे 6 366, 61 6 जा, ओके हो गया ना 30, मतलब कि 6 ये 16 हो जाएगा 16, और 16 और ये 5, 5 से जाएगा ये 20, 16 इंटू 20 32, 32,000 ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है, 32,000 मेरा आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके और समझ में आए। उसके पास था कितना 100, कितना चला गया 39, कितना बचा 61, उसका उसने कितना खर्च कर दिया 45%, तो बच कितना गया 55%। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 1 कहाँ गया 10736, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 5 इंटू 11 से जाएगा ये 99, कितना बचा है 99 से 1 से 8 7 6, और 5 से कितना गया था ये 5 से ये गया था 20, और 61 से गया था ये 16 20 और ये। ठीक, ये हमारा आंसर आएगा 2। ओके 32,000। ये क्या हो गया। ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ फैन was reduced by 20%, the number of fans sold by increased by 40%। ओके, नेट इफेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, नेट इफेक्ट की। जब भी आपके पास नेट आए ना तो आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो a + b + ab by 100, या फिर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सिंपल यहाँ पे लिखो 100। मान लिया टोटल 100 था, पहले क्या हो रहा है 20% कम, तो 100 - 20 यानी कि 80। अब क्या हो रहा है 40% बढ़ना, तो इसका 40% 32 इतना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 112। कितना था, कितना हो चुका, कितना बढ़ा, अपना आंसर आ चुका भाई लोग 12%। ठीक है, तो मस्ती में बोल रहा हूँ मैं, 12% आपका आंसर आएगा। ठीक, ओके, इसको पढ़िए आप, है ना, इसका आंसर लाने का ट्राई कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मैं आपको आप लिए रुकता हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। टेन सेकंड्स मोर। चलिए कर लेना आप लोग वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और हर क्वेश्चन को ट्राई करो कि आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, और फिर मेरा अप्रोच देखो दोनों की प्राइस कितनी है, सेम मैंने ले ली। पहला कितना बना 5%, दूसरा कितना बढ़ा 3%। ये कितना हो जाएगा 105, ये कितना हो जाएगा 103। टोटल का प्राइस कितना था 200, टोटल का प्राइस कितना हो गया 208। अभी क्या बोल रहा है 3 करना है, मतलब मैं 3 बाई करूँ या 300 बाई करूँ, परसेंटेज है ना तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं 3 बाई करूँ या 3000 बाई करूँ या 300 बाई करूँ या कुछ भी बाई करूँ, परसेंटेज सेम रहेगा। देखो ओरिजिनल कितना था 200, 200 पे कितना बढ़ा 8, तो 100 पे कितना बढ़ेगा। देखो 200 2 से ये 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4%। ठीक, मैंने क्या मान लिया, दोनों को 100 मान लिया। ठीक है, और प्राइस मेरी हो गई 200, और दोनों को वैल्यू बढ़ रही है 5 और 3 यानी कि 8, तो 200 पे 8 तो 100 पे 4 ही बढ़ेगा ना। ठीक है, और परसेंटेज की बात कर रहा है तो 3 बाई करो या कुछ भी बाई करो। ठीक, वैसे तो आप टिक करके आओगे सर 24, सॉरी आगे चला गया, वैसे आप टिक करके आओगे 24, लेकिन वो आपका आंसर नहीं रहेगा। ओके, चलिए
इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, आप मान लो मेल इक्वल टू एम, फीमेल इक्वल टू एफ, फिर एम प्लस एफ इक्वल टू 12,000। उसके बाद एक काम करो, 6% बढ़ा दो, यानी कि 106 मेल डिवाइड बाई 100 प्लस फीमेल को बढ़ाया 8%, तो 108 डिवाइड बाई 100 विच इज़ इक्वल टू 12,800। और दो इक्वेशन है आपके पास, दो अननोन क्वांटिटी है, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक, सब लोग ऐसा करने वाले हैं, अपने स्मार्ट लोग हैं। कितना है पॉपुलेशन, कितना बड़ा, 800, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? ठीक है, ये चला गया। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 200/3, नहीं एक जीरो यहाँ से कटेगा, कितना आएगा? 20/3। फिर से कितना है, कितना हो रहा, कितना बढ़ रहा है? तो 100 पे कितना? ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, और ये 4 से 2, 4 से 3, 20/3, कितना गैप आया? 20 डिवाइड बाई 3। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6% एवरी ईयर, मतलब मेल फीमेल। ये कितना, एक तरीका है रेशियो के लिए हम यूज़ करते हैं मिक्सचर एलिगेशन का। ये 6%, ये 8%, और दोनों को मिलके कितना बढ़ रहा है वो? 20 डिवाइड बाई 3। अब देखो इसको हटाना है तो इसको हटा दो, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना जाएगा? 18, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना जाएगा? 24। अब 18 माइनस 20, 2, 24 माइनस 20, 4, रेशियो कितना जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, रेशियो आएगा 2:1, यानी कि मेल 2 होंगे, फीमेल 1 होंगी, यानी कि टोटल अगर होता है वो होता है 3, और 3 की वैल्यू दे रखी है टोटल 12,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000, तो बचे कितने? फीमेल 1 यूनिट, उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर से कितना परसेंट है? 6, यहाँ पे कितना है? 8, दोनों को मिला के कितना हो गया? 20 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24, फिर ऐसे क्रॉस में माइनस कर लो, तो ये कितना आया था? 2, ये 4, ये 2, ये 1। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाइए। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था वैदिक मैथ पार्ट 5 में, तो आप लोगों ने आंसर नहीं किया अभी तक, है ना? बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, तो उसमें जाके देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और जी हाँ, टाइम हो चुका है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, सीखा, और सीखते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, आपके लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने इस बैंक आइकन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।